Water is the most precious thing on this earth. Plants, animals, and human beings all need water to live. Uses of water. Every morning, we need water to brush our teeth, to wash our face, and to bathe. We need water to drink. We should drink at least 7 to 8 glasses of water daily to stay healthy. We also need water to wash hands and to use in toilets. We also use water for cooking food, washing clothes and utensils, and cleaning the house. Water is also used by the firemen to put out a fire. Plants and animals also need water. Plants need water to live. Plants need to be watered every day. Animals need water to drink and bathe. Pets need to be bathed regularly. Water cycle. Water evaporates from the sea, ponds, and lakes due to the heat of the sun. It rises up and forms clouds. Clouds move due to the wind. We get rain from the clouds. Rainwater gets collected in rivers and flows to the seas and oceans. This is a continuous process. It goes on. It is called the water cycle. How do we get water? We get water from rain. Rainwater gets collected in ponds, lakes, rivers, wells, and tanks. Water from the lake is pumped into a huge tank by a motor. The water comes to houses through pipes. We get water at home by turning on a tap. This is clean water. If the water is clean, we can drink it. If the water is not clean, then we need to boil it or filter it. We must only drink clean water. If we drink dirty water, we will get sick. Hello children, good morning. We learn about chapter 4, 5, water for life. जीवन के लिए वाटर का क्या वैल्यू है? इम्पोर्टेंट ऑफ वाटर. वाटर इज प्रीशियस. वाटर कैसा है? बहुत ही कीमती है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर. सभी जीवित जंतु को किसकी आवश्यकता होती है? वाटर की. वी नीड टू थिंक अ लॉट ऑफ वाटर. हमें पीने के लिए बहुत मात्रा में पानी चाहिए. हाउ डू यू वी फील इफ यू डू नॉट ड्रिंक वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम? अगर हम बहुत देर तक पानी नहीं पियेंगे तो हमें कैसा अनुभव होगा? वी कैन नॉट लिव मोर देन अ फ्यू डेज विथआउट वाटर. हम देखते हैं कि हम कुछ दिनों तक ही बिना पानी के रह सकते हैं. फ्यू डेज. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू स्टे अलाइव. इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी जीवित रहने वाले जंतु को भी पानी की आवश्यकता होती है. इफ यू डोंट वाटर अ प्लांट it will start withering away and will slowly die. हम देखते हैं कि प्लांट में भी हम कुछ दिन तक पानी नहीं डालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये मरने लग जाएगा. अगर पानी डाल रहे हैं तो ये फ्रेश दिख रहा है, पानी नहीं डालने पर ये मुरझाने लग जाएगा. वाटर इज प्रेजेंट ऑन ए लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ. अर्थ में बहुत मात्रा में क्या पाया गया है? वाटर.
जितना जमीन है उतना ही वाटर है। इट कवर्स अबाउट 70% ऑफ द अर्थ सरफेस। तो अर्थ में 70% कितने परसेंट? 70% वाटर है। अब वाटर का अगर कोई बोलेगा आपको क्रिएचर बताओ, क्या बोल सकते हैं आप वाटर के बारे में? 3 लाइन्स बोलिए। तो आप क्या बोलेंगे? फर्स्ट, वाटर इज कलरलेस। वाटर का कोई कलर नहीं होता है ना? अपन उसमें कलर डालेंगे तब वो कलरफुल बनता है। वाट हैज नो टेस्ट। वाटर का कोई टेस्ट नहीं है, ना खट्टा लगता है ना मीठा, ना, है ना? वाटर हैज नो स्मेल। वाटर को सूंघने से भी खुशबू पता चलती है क्या? नहीं। तो ये वाटर के बारे में आपको कोई 3 लाइन बोलेंगे तो आप ये बोल सकते हैं। ओके। फॉर्म ऑफ वाटर। अब वाटर है उसको वाटर के 3 फॉर्म बताए गए हैं। 3 फॉर्म मतलब 3 रूप में बदल सकता है वाटर है। पहला है लिक्विड, सेकंड सॉलिड, थर्ड गैस। तो एक क्वेश्चन बनता है वाटर ऑफ फॉर्म, तो आप लिखना फॉर्म ऑफ वाटर 3 स्टेट। कितने स्टेट? 3 स्टेट। फर्स्ट इसके बारे में बता रही हूँ आपको, लिक्विड के बारे में। वाटर इन इट्स कॉमन फॉर्म इज अ लिक्विड। जो कॉमन रूप में दिखाई देता है, जिसको हम पीते हैं, यूज करते हैं, वो किस रूप में है? लिक्विड रूप में है। इट कैन फ्लो एंड हैज नो शेप ऑफ इट्स ओन। वो आसानी से बह सकता है और उसमें कोई अपना शेप नहीं होता है, उसका कोई आकार नहीं होता है। इट टेक्स द शेप ऑफ द विसल इट इज प्योर्ड इनटू। हम उसको जिस रूप में ढालते हैं, जैसे हमने यहाँ बॉटल में डाला है पानी तो बॉटल का आकार ले लिया, टब में डाला तो पानी का शेप कैसा हो गया? टब के आकार का। बकेट में डाला तो बकेट शेप का बन गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि वाटर कैसा होता है? शेपलेस होता है, इसका कोई खुद का आकार नहीं होता है। ड्यू टू हीटिंग एंड कूलिंग इट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और हीटिंग करने से, कूलिंग करने से भी इसके आकार में चेंज दिखाई देता है। अब चेंज कैसा है देखिए आप, ये आपका लिक्विड रूप में है ना? अब वेन वाटर इज कूल्ड टू 0 डिग्री सेल्सियस इट फ्रीजर्स टू आइस। अगर हम पानी को फ्रीज में रखते हैं तो फ्रीज में जमने के लिए 0 डिग्री उसको सेल्सियस की आवश्यकता होती है, तब वाटर किस में बदल जाता है? आइस में। तो आइस है वाटर का कौन सा रूप हुआ? सॉलिड फॉर्म। कौन सा फॉर्म हुआ? सॉलिड फॉर्म। सॉलिड मीन्स जिसको छूने से टाइट लगे, कड़ा लगे, और उसमें जो मॉलिक्यूल्स पाए गए हैं वो पास होने से उसमें कड़ापन आ जाता है ना? हार्ड हो जाता है, वो सॉलिड फॉर्म हुआ वाटर का। आइस इज लाइटर देन वाटर। जो आइस है वो वाटर से हल्का होता है। कैसे अपन जाने? अब बर्फ को पानी में डालेंगे तो आइस क्या होने लगता है? फ्लोट करने लगता है, तैरने लग जाता है। दैट इज वाई आइस एंड बिग आइसबर्ग फ्लोट ऑन द ओशियन वाटर। आप देखते ही हैं कि ओशियन में हो चाहे घर में भी वाटर में अपन आइस को डालेंगे तो क्या होता है? वो तैरने लग जाता है। इफ वाटर इज हीटेड फॉर सम टाइम। वैसे ही हम पानी को अगर गर्म करते हैं, है ना, गैस में रखते हैं, हीटर में रखते हैं, तो क्या होता है? इट चेंज इनटू स्टीम और वाटर वेपर। तो ये किस में बदल जाता है? भाप में बदल जाता है। उसी को वाटर वेपर भी कर सकते हैं। वाटर वेपर कैन बी चेंज बैक इनटू वाटर बाय कूलिंग एज इज शॉन इन द पिक्चर। वाटर वेपर है वो चेंज होकर फिर से किस में बदल जाता है? वाटर में। ये देखिए पिक्चर में दिखाया गया है, ये गर्म किए हमने हीट से, तो इसमें से क्या निकला? स्टीम निकला। स्टीम ठंडा होके क्या बन जा रहा है? फिर से वाटर रूप में बदल जा रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वाटर का साइकिल चलते रहता है। लिक्विड से सॉलिड बना, सॉलिड से वो वेपर बन जाता है। तो ये 3 फॉर्म ऑफ वाटर। अब यूसेस ऑफ वाटर। वी यूज वाटर फॉर मेनी पर्पस इन आवर डेली लाइफ। आप जानते हो कि वाटर का हमारे जीवन में बहुत सारे काम होते हैं, है ना? वाटर के बिना अपन सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारा जीवन कैसा होगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूसेस ऑफ वाटर इज इट यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। क्या कर रहा है लड़का? ड्रिंकिंग कर रहा है। इट यूज्ड फॉर बाथिंग। इट्स गुड फॉर कुकिंग।
कुकिंग फूड, है ना, क्लीनिंग थिंग्स, हैंड वॉश और वॉशिंग क्लॉथ, फ्लोर को भी अपन धो सकते हैं। वाटर इज आल्सो यूज्ड टू एक्साइटिंग यूज फायर, मतलब वाटर को आग बुझाने का भी काम आता है। अगर कहीं आग लग जाती है तो अपन पानी डाल के उसको बुझा सकते हैं। फायर ब्रिगेड आता है, वो पाइप से पानी को इतना प्रेशर से डालता है कि आग को अपन बुझा सकते हैं। ये ह्यूमन के लिए है। अब जो वाटर है वो किसके लिए भी नेसेसरी है? प्लांट्स एंड एनिमल्स। लाइक अस वाटर इज आल्सो नेसेसरी फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम देखेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स के लिए कैसे आवश्यक। तो प्लांट को भी जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पानी की। और जो एनिमल्स हैं वो भी क्या करते हैं? कुछ एनिमल्स कहाँ रहते हैं? वाटर में रहते हैं। डक है, फ्रॉग है, क्रोकोडाइल है ना, फिश है। उनका जीवन कहाँ है? वाटर में है। उनको भी पीने की जरूरत होती है, उनको भी हम वॉश करते हैं, नहलाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लांट और एनिमल्स दोनों के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए। अब ये 3 चीज हमने पढ़ा इसी में, फॉर्म ऑफ वाटर, यूसेस ऑफ वाटर। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ वाटर। आपको पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? वी फाइंड वाटर इन ओशियन, रिवर, लेक्स, पॉन्ड, स्प्रिंग एंड वेल्स। हमको समुद्र से, नदियों से, तालाब से, स्प्रिंग मतलब झील से और कुएं से मिलता है। इट इज आल्सो फाउंड अंडर द ग्राउंड। और अपन नीचे से भी पानी ला सकते हैं, है ना, जमीन खोद कर भी पानी निकाल सकते हैं। वी गेट दिस अंडरग्राउंड वाटर थ्रू हैंड पंप्स एंड ट्यूबवेल्स। अंडरग्राउंड वाटर कहाँ से मिले, किस रूप में हमको दिखाई देता है? हैंड पंप के रूप में और ट्यूबवेल के रूप में। जो आप देखते हो ना, बोर जिसको बोलते हो चालू भाषा में, वो हैंड पंप बोलते हैं उसको, और ट्यूबवेल कहा जाता है। रेन इज द मेन सोर्सेस ऑफ वाटर। जो रेन है, बारिश है, वो इसका मुख्य स्रोत है। अगर बारिश कम होगी तो यहाँ पे सब जगह पानी कम दिखाई देगा अपन को, है ना। ओशियन में, रिवर में, लेक्स में, पॉन्ड से पानी कहाँ से आता है? रेन से। तो रेन इज द मेन सोर्सेस ऑफ वाटर। ऑल द अबाउ सोर्सेस रिसीव वाटर फ्रॉम रेन। तो ये सबको भी पानी रेन से आता है। हाउ वाटर रीच टू अवर हाउसेस। अब आपके घर में पानी कैसे आता है? द वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स, लेक, रिवर, सीज और ओशियन इज नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग। तो पॉन्ड का, लेक का, रिवर का, सी का और ओशियन का पानी पीने के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें गंदगी ज़्यादा पाई गई है ना। जितने भी एनिमल्स उसको यहाँ पे पॉन्ड्स में नहला देते हैं। गांव के लोग यहाँ नहाते हैं तो पॉन्ड्स का पानी नॉट करेक्ट। सी का पानी, उसमें साल्टी ज़्यादा पाए गए हैं, साल्ट होता है, इसलिए ये भी ठीक नहीं है। इट में कंटेन डस्ट, डर्ट और अदर इम्प्योरिटीज। मैंने बताया ना, उसमें डस्ट पाए जाते हैं, डर्ट पाए जाते हैं और इम्प्योरिटीज मतलब अशुद्धता पाई गई है। सो वाटर फ्रॉम द नियरेस्ट एंड अवेलेबल सोर्स इज प्यूरिफाइड एंड कलेक्टेड इन अ बिग टैंक। तो फिर क्या किया जाता है? पास में एक टैंक बनाया जाता है। एक टैंक में क्या करते हैं? उस पानी को इकट्ठा किया जाता है। फ्रॉम दिस टैंक्स वाटर इज सप्लाई टू द टैप्स इन आवर हाउसेस थ्रू पाइपलाइंस। तो टैंक बना दिया गया है, उसमें लेक और पॉन्ड का पानी लाया गया है। फिर इसको प्यूरिफाई किया जाता है ना। इसमें ब्लीचिंग पाउडर डाले जाता है और कुछ केमिकल डाले जाते हैं, जिससे क्या होते हैं, जर्म्स वो मर जाते हैं और डस्ट वो नीचे बढ़ जाता है। उसके बाद पाइपलाइन की सहायता से, देखो ये लड़की ला रही ना, पाइपलाइन की सहायता से नल के द्वारा हमारे घरों में पहुंचता है। ये आपका क्या हुआ? रीच टू अवर हाउसेस। नेक्स्ट, द जर्नी ऑफ वाटर। वाटर की यात्रा कैसी है? कहाँ से पानी आता है, फिर कैसे ऊपर चले जाता है, इसी को वाटर साइकिल भी बोलते हैं, है ना। अब इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सीज, रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स आर होम ऑफ वाटर। तो सी, रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, यहाँ ये सब किसके घर हैं? वाटर के घर हैं। When the water in these water bodies get heated by the hot rays of the sun, तो लेक का, रिवर का, सी का पानी सन रेस से गर्म होकर, हॉट होकर कहाँ चले जाता है? वो बादल में चले जाता है। इट चेंज इनटू वाटर वेपर। वो किस में बदल जाता है? वाटर वेपर में बदल जाता है।
वेपर इज इट गैसेस फॉर्म। वेपर मीन्स गैसेस, गैस ऊपर जाती है ना, वैसी वेपर क्या हो जाता है, ऊपर चले जाता है। गर्म होने से पानी, सन रेस से गर्म होके पानी ऊपर चला गया। नाउ वाटर वेपर्स मूव अपवर्ड एंड कम इन कनेक्ट विथ टीनी डस्ट पार्टिकल एंड स्मोक इन द एयर। तो हम देखते हैं वेपर ऊपर गया, उसके साथ साथ छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल पाए गए हैं, धूल के कण, और स्मोक। स्मोक कहाँ से आएगा, जो व्हीकल्स चलते हैं, गाड़ी चलती है ना, बाइसिकल को छोड़ के, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, ये सब से क्या निकलता है, धुआं निकलता है। ये धुआं भी कहाँ चले जाता है, ऊपर चले जाता है। तो वेपर और स्मोक है ना, डस्ट, ये सब आपस में मिल जाते हैं। एज द अपर लेयर ऑफ एयर इज कूलर, और वहाँ जाकर, ऊपर में जाकर हवा कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे हवा कैसे होती जाएगी, ठंडी होती जाएगी। द वाटर वेपर कंडेंस टू टेक द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट। फिर जो वेपर है वो किस में चेंज हो जाता है, ड्रॉपलेट में, छोटी बूंदों में परिवर्तित हो जाता है ना। दिस ड्रॉपलेट कीप फ्लोटिंग इन द एयर। जो ड्रॉपलेट है वो किस में तैरती रहती है, हवा में, एटमॉस्फेयर में ये सब पाए गए हैं, बताया ना मैंने। वेन द ड्रॉपलेट्स कम क्लोजर टू ईच अदर, फिर वो ड्रॉपलेट क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। दे टेक द शेप ऑफ द क्लाउड्स, फिर ठंडा होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्लाउड में कन्वर्ट हो जाता है। वेन द ड्रॉप्स बिकम हैवियर दे फॉल बैक टू द अर्थ इन फॉर्म ऑफ द रेन। फिर जो ड्रॉप है वो नीचे आता है ना, नीचे आने से किस में बदल जाता है, वो बूंदों में बदल जा रहा है। देखिए ये क्या हुआ, क्लाउड, क्लाउड है वो एयर से आपस में टकराया, फिर बूंदों में परिवर्तित हो गया, वही बूंद बड़े होकर रेन बन जाते हैं। इन हिली एरियाज वेयर इट इज वेरी कोल्ड वाटर वेपर फ्रीज एंड टेक द फॉर्म ऑफ स्नो। हम देखते हैं कि हिली एरिया बहुत ही ठंडा होता है, वाटर वेपर फ्रीज टेक फ्रॉम द स्नो, है ना, क्योंकि वहाँ पे वाटर वेपर पाए जाते हैं, स्नो पाए जा गए हैं, इसलिए जितनी आप ठंडी जगह में जाओगे, हिली एरिया में पाया जाएगा, तो वहाँ पे ठंडी ज़्यादा पाई जाएगी उस जगह में। वेन द रेस ऑन द सन फॉल ऑन द स्नो इट स्टार्ट मेल्टिंग। अब स्नो भी क्या होता है, धीरे धीरे मेल्ट होना चालू हो जाता है, मेल्टिंग मतलब पिघलना चालू हो जाता है। वंस अगेन इट्स टेक्स the form of water and start flowing down the mountain slope in the shape of the small rivulets and big river। और जितने भी पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, वो बर्फ से जमे हुए हैं। खासकर अपन जाएंगे हिमालयास, है ना, तो हिमालय है वो चारों ओर किससे घिरा हुआ है, बर्फ से घिरा हुआ है। पर जब सन रेस इस पर पड़ता है, सूर्य की किरणें पड़ती है, तो धीरे धीरे वो बर्फ वो मेल्ट होने लगता है, पिघलने लगता है। पिघलते पिघलते फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रिवर में जाकर मिल जाता है ना। इस प्रकार हम देखते हैं कि रिवर की जो वाटर है उसकी जो जर्नी है बहुत लंबी चलती है। छोटे रूप से फिर ऊपर चला गया, ऊपर से फिर वो नीचे आया, है ना, फिर बर्फ फिर पानी में बदल गया। इस प्रकार उसकी प्रक्रिया चलते रहती है। थर्स वाटर चेंजेस इट फ्रॉम द वाटर टू क्लाउड, क्लाउड टू स्नो एंड बैक टू वाटर, है ना। लिक्विड क्या बन जा रहा है, गैस, गैस क्या बन जा रहा है, स्नो, है ना। क्लाउड होने पर तो क्या बन जाएगा, वो स्नो। फिर वो इस रूप में परिवर्तित हो जा रहा है, जो आइस है वो पिघलने से फिर से वाटर बन जा रहा है। दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। इस जो प्रोसेस है इसको क्या कहा गया है, वाटर साइकिल, है ना। तो हमने जाना वाटर साइकिल कैसे होता है। अब कुछ रेन का वाटर है वो कहाँ चले जाता है, अंडर द ग्राउंड, है ना, जमीन के नीचे पानी चले जाता है। इट इज ड्राउन आर थ्रू वेल्स हैंड पंप एंड यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड फॉर एग्रीकल्चर। फिर इस पानी को हम पीने के रूप में यूज करते हैं, और एग्रीकल्चर मतलब खेती के लिए उपयोग किया जाता है, कृषि के लिए उपयोग किया जाता है। वाटर इज आल्सो स्टोर्ड इन लेक्स एंड पॉन्ड्स। और वाटर है वो किस में इकट्ठा होता है, लेक्स के रूप में और पॉन्ड्स के रूप में। तालाब अपन देखते हैं ना, वो क्या है, रेन का ही वाटर है, वो स्टोर होता है। थस द रिवर, लेक्स, पॉन्ड, सीज, वेल्स आर कॉल्ड
सोर्सेस ऑफ वाटर। तो एक क्वेश्चन आपका कहते हैं नेम द सोर्सेस ऑफ वाटर, व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ वाटर। तो यू से रिवर, लेक्स, पॉन्ड, सी, वेल्स। ओके, अब वाटर पॉल्यूशन, वाटर है वो पॉल्यूट कैसा होता है, गंदा कैसे होता है, इसको बताएंगे। द फ्लोइंग ऑफ वाटर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। मनुष्य कुछ ऐसा काम करता है, मनुष्य कुछ ऐसी क्रिया करता है जिससे वाटर क्या हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है, दूषित हो जाता है। वाटर गेट पॉल्यूटेड ड्यू टू फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज। तो मनुष्य क्या क्या काम करता है जिससे वाटर पॉल्यूट हो जाता है। फर्स्ट, बाथिंग एंड वॉशिंग क्लॉथ विथ सोप्स एंड डिटर्जेंट इन द सोर्स ऑफ वाटर। तो गांव के लोग खासकर देखना, विलेज के लोग क्या करते हैं, कपड़ा धोने और बर्तन मांजने के लिए कहाँ चले जाते हैं, लेक में या पॉन्ड में चले जाते हैं। तो उसमें कपड़े धोने के लिए लोग किसका यूज करते हैं, डिटर्जेंट का, सोप का। तो नहाते भी हैं लोग, नहाते समय भी अपन सोप का यूज करते हैं ना। तो बाथिंग और वॉशिंग क्लॉथ दोनों में किसका यूज हुआ, डिटर्जेंट पाउडर और सोप का। तो सब किस में चले जाएंगे, वाटर में चले जाएंगे। इस प्रकार वो क्या हो जाता है, पॉल्यूशन हो जाता है। सेकेंड, केमिकल वेस्टेड ड्रेन बाई फैक्ट्रीज इनटू द रिवर। जितने भी फैक्ट्री हैं, एक फैक्ट्री लगे हुए हैं, आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सब फैक्ट्री है। तो फैक्ट्री में क्या हो जाता है, पानी का भी यूज होता है, तभी कोई भी कार्य, सब कार्य के लिए हमने बताया ना किसकी जरूरत होती है, पानी की। तो अब जो भी थिंग्स बनेंगे यहाँ पे फैक्ट्री में, तो उसके लिए वाटर का यूज हुआ। तो वाटर का यूज होने के बाद उसमें से गंदगी निकलती है। तो ये गंदगी पाइप से किसके द्वारा चले, कहाँ आ रहा है, पॉन्ड में। तो इससे भी वाटर क्या हो गया, गंदा हो गया। थ्रोइंग गार्बेज, एनिमल्स डंग, डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स इन वाटर सोर्सेज। बहुत लोग कचरा को भी यहाँ डाल देते हैं, है ना। एनिमल्स नहाने के लिए गए हैं, उनका डंग इसमें आ गया है। डेड बॉडीज, बहुत लोग क्या करते हैं, मरे जानवर वारवर को भी इसी में डाल देते हैं, है ना। पॉल्यूटेड वाटर इज नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग, इट इज वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ। जो पॉल्यूटेड वाटर है वो हमारे पीने के लिए ठीक नहीं है, वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। द वाटर वी गेट इन द टेप्स एट होम इज क्लीन। तो सबसे साफ पानी कौन सा हुआ, टेप। टेप मतलब नल का पानी। वी शुड फ्लो दिस रूल टू सेव ड्रिंकिंग वाटर। तो हम वाटर को क्लीन कैसे कर सकते हैं, बचा कर कैसे रख सकते हैं, साफ कैसे रख सकते हैं ताकि वो पीने के लिए यूजफुल हो। तो फर्स्ट, वाटर यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग शुड बी केप्ट इन क्लीन यूटेंसिल्स। जो पीने का पानी है या खाना बनाने का पानी है उसको हमें साफ बर्तन में रखना चाहिए। यूटेंसिल मीन्स साफ बर्तन। द यूटेंसिल शुड बी केप्ट कवर्ड। और पीने के बर्तन को हमेशा ढक कर रखिए। वाटर शुड बी टेकन आउट विथ अ यूटेंसिल थर्स हैज लॉन्ग हैंडल। और यूटेंसिल से जब अपन पानी निकालते हैं तो उसमें लॉन्ग हैंडल का यूज करो। बर्तन ऐसा होना चाहिए जो अपन का हाथ पानी में न जा सके, है ना। पीते समय अपन को कुछ हैंडल वाले बर्तन का यूज करना है ताकि हाथ आपका गंदा भी हो सकता है ना। पीने के पानी में जाएगा अगर आपका हाथ तो क्या हो जाएगा, हैंड डर्ट रहता है हमारे हैंड में, मैंने बताया ना। अपन दिन भर तो साफ नहीं कर सकते, तो वो जो डर्ट है किस में चले जाएगा, पानी में। फिर पानी के जरिए हमारे पेट में चले जाएगा जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो आपको सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए ये 3 बातों को देखना आवश्यक है।